गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के एक बहुत शानदार चैप्टर है जिसका नाम है एन एपिटाफ। ठीक है, आज हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन उनका सुनेंगे, देखेंगे क्या क्या है उसमें। ठीक है, सीधे चलते हैं, हम बिना समय को बर्बाद किए हुए ही टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका चैप्टर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हो, एन एपिटाफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर एक चित्र दी गई है। क्या दिया गया है बच्चों? चित्र दिया गया है, दिखता है? दिख रहा है ना? ओके, ये देखिए यहां पर कब्र है। ठीक है, तो एपिटाफ का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ? कुछ भी। तो एपिटाफ का मतलब वही होता है कि जब कोई व्यक्ति मरते हैं और मरने के बाद उसका कब्र बनाया जाता है और कब्र पर इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है पत्थर का, ठीक है ना, खड़ा करके, उसमें नाम और मरने का डेट और जन्म लेने का भी कुछ जो अपना मन करे, जैसे शादी का कार्ड में लिखते हैं, जो जो मन करता है अपना मन करता है वो लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? समाधि पर लिखा गया। इसका हिंदी क्या हो गया? समाधि लेख या शिलालेख। ठीक है, एन एपिटाफ का मतलब क्या आता है? शिलालेख। शिलालेख मतलब होता है समाधि लेख ही, ठीक है ना। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसका लेखक का नाम देखेंगे ट्रिक के आधार पर, जहां जहां आपको ऑब्जेक्टिव इससे आएगी, जहां जहां आपका इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम उसको शॉर्ट ट्रिक पर आपको यूं बना देंगे और चुटकियों में याद हो जाएगी। ओके, तो देखिए कहां कहां से आएगा, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें अगर कभी पूछा जाए तो चैप्टर का नाम में लेखक का नाम पूछा जाता है। तो लेखक का नाम क्या है? वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, अगर यदि सबसे पहले हम आपको ट्रिक देते हैं चैप्टर में लेखक का नाम याद करने के लिए। कैसे याद करोगे? अगर याद नहीं रही तो यहां पर देखो बहुत सारा डेला है। ठीक है, तो समाधि लेख होता है। समाधि लेख का मतलब एपिटाफ का मतलब, तो भाई एपिटाफ किसने लिखा है? तो वाल्टर डेलामेयर ने। तो कैसे कहोगे? अच्छा, एपिटाफ से रिलेशन कहां है? समाधि से। उठा के डेला मार, है ना? क्या करेंगे? उठा के डेला मार। तो वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, एपिटाफ किसने लिखा? अच्छा, उठा के डेला मारने बोले थे, उठा के डेला मारने मतलब वाल्टर डेलामेयर। एक बात। दूसरी बात देखिए, इसका जन्म हुआ है, कब हुआ है? 1873 में। ठीक है, मृत्यु 1956 ईस्वी में। किसी को कोई डाउट प्यारे बच्चों? डाउट होगी कहां से? तू देख कर ही बता रहा है ना रे? ठीक है, जब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे तब ना तुम बोलोगे, है ना। देखो, और इसका गांव का नाम है कार्टन, लेकिन याद करने के लिए चार्टन भी बोल सकते हैं। बोले वाल्टर डेलामेयर का जन्म कहां हुआ है? तो कहेगा उठा के डेला चाट ले। क्या करोगे? जो कार्टन लिखा हुआ है, चार्टन लोग पढ़ सकता है, चार्टन। तो वाल्टर डेलामेयर का घर कहां है? तो कहेगा कि अच्छा, वाल्टर डेलामेयर का जन्म कहां हुआ था? अच्छा, उठा के डेला चाटने बोला था, मतलब चाटने से चार्टन। चाटना है तो किससे पहले धोना है? केंट के पानी से। केंट का पानी से धोकर, है ना, चाट कर इंग्लैंड चले जाना है। तो चार्टन का पूरा घर याद आ जाएगा। सॉरी, वाल्टर डेलामेयर का पूरा घर आपके सामने आ जाएगा। क्या बोले? केंट के पानी से, है ना, उठा के डेला चाट लेना है और चाट के कहां चले जाना है? तो केंट का मतलब ये गांव का नाम, ये शहर का नाम है, और ये गांव का नाम है, और ये देश का नाम है। ओके, अब देखिए उसके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? यहां लिखा हुआ है 4 साल, जब वो 4 वर्ष के थे तभी उसके पिताजी का देहांत हो गए थे। बात समझ आ रही है? हम एक बार पढ़ के पूरी तरह से आपको बता देंगे, ठीक है, जो भी इसमें इसका हिंदी क्या होता है, लेकिन हम आपको अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। वाल्टर डेलामेयर का जो है पिताजी की मृत्यु कितने साल के थे जब हुआ था? तब हुआ था
4 इयर्स, है ना। एक छोटी सी उम्र थी उनका, उसी वक्त उनके पिताजी के देहांत हो गए थे। बहुत दुखमय जिंदगी जिया होगा। आप सबको पता होगा आपके पिताजी अभी आपके हैं तो आपको दुख नहीं समझ में आता है, लेकिन जिनके पास अब पिता नहीं है उन्हें कितना कष्ट होता होगा वो समझते होंगे। लेकिन चलिए फिलहाल मैं मुद्दे की बात करता हूं। वाल्टर डेलेमेयर जी का जो है पिताजी का देहांत केवल कितने साल के थे? 4 साल के, ठीक है। उसके बाद बच्चों जानते हो क्या हुआ? इसकी स्थिति खराब हो गई होगी। ये अपने पूरे फैमिली को लेकर, ठीक है, कहां चले गए? लंदन। लंदन बोले तो इंग्लैंड में एक अच्छा सा शहर है। जैसे जब हम गांव में रह रहे हैं और गांव में यहां पर हम रह रहे हैं, हमको कष्ट हुआ तो हम चले गए बोरिया बिस्तर उठाकर, कहां चले गए? दिल्ली। तो वो भी चले गए, वही बोला कब यहां जो है ना कार्टन नामक गांव में हमारा परिवेश ठीक नहीं हो पाएगा, मतलब हम यहाँ कष्ट झेलेंगे, चलो हम यहां से कहीं और चलते हैं। तो चले गए, कहां चले गए बच्चों? लंदन। कब? जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तब मृत्यु होने के बाद गया अपने फैमिली को लेकर। गया नहीं चाहते, किसके लिए जाना था? देखो, सेंसिटिव एंड कॉन्सेंस। सेंसिटिव का मतलब क्या बताए थे हम लोग? संवेदनशील लोगों के प्रति बहुत वो संवेदनशील रहते थे, मतलब अपनापन लगता था हर किसी को। और कॉन्सेंस का मतलब क्या होता है? चिंताजनक, है ना, चिंता कर रहे थे। तो ये जो वाल्टर डेलेमेयर है, ये किसके लिए ज्यादा संवेदनशील और चिंताजनक? किसके लिए चिंता करते थे भाई? किसके प्रति संवेदनशील रहता था? बच्चों की, ठीक है। और प्राकृतिक के बारे में अधिकतर लिखते थे। वो अधिकतर उसका कविता जो होती थी, किस कविता के लिए जाना जाते थे? संवेदनशील और चिंता। किसकी चिंता करती थी? तो बच्चों की दुनिया के लिए, बच्चों की दुनिया और प्राकृतिक की दुनिया, ठीक है। ओके, इधर देखिए, फिर अगला लाइन में है कि उसका हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पी, उसका 2 किताबें लिखी गई थी। कौन सी किताबें लिखी गई थी? 2। कौन कौन सा? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पी। और एक बात हम आपको बताना चाहूंगा कि इसको कौन सा कवि कहा जाता है, इसमें नहीं लिखा हुआ। कौन सा? चिल्ड्रन पोएट, ठीक है, चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाते हैं। तो अगर आप भूल जाओगे कि पीकॉक पी और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा है, तो भाई हमने अभी तुरंत बताया कि वाल्टर डेलेमेयर को कौन सा कवि कहा जाता है? बच्चों की। तो गाना कौन गाएगा? जो कवि बच्चे वाला हो गए, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा कि बच्चों वाला कवि कौन है? तो वाल्टर डेलेमेयर। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा है? और पीकॉक पाई, है ना, सॉरी। तो ये पीकॉक मतलब क्या था? मोर। तो मोर कौन बनाता है? बच्चे लोग, ठीक है। तो ये भी याद रख लोगे। उसके बाद देखो, डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, वो सपनों की दुनिया बताते हैं। उसके बाद देखिए, उसका सॉन्ग्स होता है बट इवेंट्स दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली, ठीक है। उसकी जो नोट्स होती थी, उसकी जो लेखन होती थी, उसमें क्या मेलनकोली होती थी, मतलब कि उसमें वो एक उदासी छाई रहती। क्यों उदासी छाया रहता था? क्योंकि जो है ना, क्योंकि जो उसके 4 साल पहले बच्चा, जब वो 4 साल का था, तभी उसका क्या हो गया था? पिताजी डेथ कर गए थे। तो उसके जीवन में काफी सारे जो है ना तकलीफें थे, जिसके वजह से वो बहुत मायूसी रहता है। उसके नोट्स में जो ना बहुत दुखी छाया रहता था, मन हमेशा उदासी रहता था उसके नोट्स में, ठीक है। और वो भी ये अगला लाइन में कहते हैं कि पोएट्स मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। कवि जो है वो हमें अवगत कराता है। किस चीज से अवगत कराता है? तो मॉडर्न लाइफ, हमारी जो नई जिंदगी है, अभी जो मॉडर्न है, आधुनिक जीवन में हम जो जीते हैं, कि किस प्रकार से व्यक्ति हर क्षण में कलर बदलते हैं, कि यहाँ पर रंग बदलने में टाइम नहीं लगता है और क्या से क्या हो जाता है। तो इसे अवगत कराते हैं इस अपने कविताओं में। ओके, उसके बाद देखिए, his genius by evincing fresh interested in all thing। वो जो पुराने जमाने का थीम, पुराने जमाने का जो बातें होती है, वो नया करके और पूरा जोश के साथ वो अपने कविता में बताता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उसको अवार्ड मिला किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा उसको अवार्ड मिला। कौन सी अवार्ड मिली थी भाई? ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब मिला था? बस इतना ही जानना है इनके बारे में, ठीक है।
मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये जो कहानी है, ये जो कविता है, इसको जो लिखा गया ये क्या है, शिलालेख है। लेकिन ये कवि के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया, ये गया था कब्र पर और वहां फूल चढ़ाने के, तो वहां एक पत्थर पे लिखा हुआ था। ये जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ था, यही जो लिखा हुआ कविता, ठीक ना, वही पढ़कर इसने अपने कविता में लिखा है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक कहानी बताता हूं कि यह 1 साल बाद की कहानी है। कब की कहानी है ये? 1 साल पहले की क्या हुआ था वो बताता हूं। ये कि एक बार की बात है, 2 प्रेमी था, ठीक है, और वो बहुत महंगे से होटल में अपना सीट बुक कराया। ठीक है, वो घूमने की आदत थी उसको, ठीक है, उसे घूमने की आदत थी और वो घूमता था। तो क्या हुआ कि तो 50,000 का जो होटल होगी, तो बड़ी महंगी होटल होगी, उस होटल में कमरा बुक कराया और अचानक से जो है ना मतलब पूरा सेल्फी वेल्फी लिया होगा, पूरा स्टाइल मारा होगा, है ना जी, समझ रहे हैं ना। जब आप अपने जब कहीं जाते होंगे, शादी ब्याह हमें जाते होंगे, अगर अच्छा स्टेज देखते तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, मोबाइल निकालते हो, यूं लड़के लोग भी और अधिकतर ये लोग, है ना, इस लोग को सजने में कम से कम आधा घंटा लगता है सेल्फी लेने के लिए, बर्थडे हो तो पर भी। तो वहां पर इतनी अच्छी चीजें होंगे, होटल में कितने 50,000 लिया, मतलब ज्यादा महंगा था, 50,000 नहीं लिया था, बहुत महंगा था। तो वहां फिर होटल बुक कराया, तो मस्ती उससे किया और अचानक क्या हुआ कि रात हुई होगी। अचानक तो रात होती नहीं है, अचानक रही रात हुई। उसके बाद सुबह होता है, जाते हैं उनके पास, कहता है उठो बाबू, सुबह हो गई, अब जगो। तो वो जो महिला है वो जगती नहीं है। तो ऐसा लगता है उसे कि आखिर मजाक कर रहा है, इनके अपने जीवन में मजाक हो रहा है, हो सकता है हमसे बहुत दोनों जो ना, एक प्रेमी प्रेमिका बहुत एक दूसरे से मतलब फाइट होते रहते हैं, मजाक, ठीक है, मजाक टाइप का। तो इसे लगा कि हो सकता है मजाक कर रही, उठाने गई, तो उठो, उठ जाओ, तो उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती भाई? ऐसा है ना कि वो सोच रहा है कि कभी कोई मजाक कर रहा है, उठ के जल्दी से चलो घूमने फिर चलना है, लेकिन वो उठती नहीं है। तो कुछ देर के बाद वो कहता है कि देखो अब अगर तुम नहीं उठी तो हम भी रूठ जाएंगे, जाओ हम भी रूठ गए, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ, अब तुम्हें मनाना पड़ेगा मुझे, ठीक। पूरा एकदम कुछ देर रहने के बाद भी इन्हें मनाने नहीं आती है। क्यों? कि वो सोई हुई है। वो तुम इतना कब से बनने लगी, तुम्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें आप हमें जगाने नहीं आ रहे हो, हमें उठाने नहीं आ रहे, हम घुसा गए फिर भी। देखो अगर इस बार हम घुसा गए तो फिर तुम उठाने हमको लेके कहीं नहीं जा पाओगे, ना हम जाएंगे कहीं तुम्हारे साथ। फिर कभी जाता है चाय वो बना के लाता है, देख ले पी ले, चाय पी ले, आ गए, लो उठो किट, है ना, किट उठ जाओ, तो किट नहीं उठी। मतलब देखो अभी हम 1 कप चाय लाए हैं तुम्हारे लिए भी, और हम अपने लिए भी 2 कप लाए, 1 कप हमने तुम्हारे लिए, 1 कप तुम्हारे लिए। अगर नहीं जगती हो तो हम तुम्हारे माथे पे फेंक देंगे, मतलब प्यार से। लेकिन इतना ही देर में उसे गुस्सा आता, बोला जाते हैं, ऐसे चादर खींच के उठाता, तो देखता है कि वो बड़ी अजीब तरीका से सोई हुई है। तो किट क्या हुआ, काफी देर तक उठाने के बाद अचानक, किट तुम्हें क्या हो गया, किट उठो ना, किट देखो ना चाय लाया हूं, किट उठो, उठ जा किट, है ना, उठ जा। नहीं उठते, जोर से चिल्लाने लगता है। तो अगल बगल के आदमी आएंगे ना जी, अगल बगल के आदमी आते हैं और कहते हैं ये तो चल बसी है। तो चिल्लाता जोर से, नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं कि तुम मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो, है ना जी। तब उसको कहते हैं, यहां पर कहते हैं, है ना, ये जो मर गई कहते हैं, है ना, उठो उठो है कि आंख खोली ताको है कि, उठो उठो बाबू, आंख खोली ताको बाबू, हसबो हसाबो बाबू, कहाँ चलो गेलो बाबू। अब जगेगी वो नहीं जग सकती है, क्यों? क्योंकि वो मर गई है।
फिर क्या ना दूसरा चेंज करता है ना जी, प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखलाने आजा, हंस गया गला। तो इस तरह लगे, इसके बाद तो तुरंत खींचा जाएगा, हाँ तो गया, लास्ट है अब, है ना। तब जाने लगे सब लोग लेकर उसको, जाते हुए गाना गा रहा था, कौन सा, वो जिंदगी में कोई आए न रब्बा, आए तो फिर जाए न रब्बा, देना हो तुम्हें बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, है ना जी। तो इस प्रकार, इस तरह से वो चले जाते हैं। तो यहां पर जो ये सीन देख रहे हो, यहां पर 1 साल बाद की ये जब फूल चढ़ाने गए उसके कब्र पर, ठीक है, तो वहां पर देखा कि यहां पर लिखा हुआ है कुछ ऐसी बातें जो इसमें लाइन में लिखा गया है, ठीक है। तो कभी जो है इसमें कहता है पहला लाइन में फूल चढ़ाकर कि देखो देखो लिखा हुआ था, देखो ये यहां पर है ना, ऐसे करके कहता है देखो यह वही महिला का कब्र है ना। यहां लिखा हुआ है यार, लार्ज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां पड़ी हुई है एक सुंदर सी लेडीज। देखो लेडीज, सुंदर सी लेडीज है ना, तो वो जो कि उसका कदम था हल्की, ठीक ना, आगे आइए। आई थिंक सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के अनुसार कहता है कि वो जो कब्र में पड़ी हुई है, वो जो कब्र में पड़ी हुई है वो कैसी लेडीज थी, कैसी लेडीज थी, बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। देख रहे हो, जब यह अपनी अवस्था में थी तो किस तरह से देख रही है ना। ये निगाहें कितने लोगों को बर्बाद किया होगा अपने जमाने में, कहना मुश्किल है। लेकिन अभी कहां है वो, कब्र में, कभी के अनुसार कि वो जो लेडी उस कब्र में क्या थी, शायद अधिक सुंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अगला लाइन में ही वो कहता है, अगला लाइन में दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कि उसके जैसा सुंदर महिला उस पूरे क्या थी, पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं थी, पूरे पश्चिम में नहीं थी। एक्चुअली वो उनसे प्रेम करता था, मतलब कभी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि वैसा था ही नहीं कोई, जितनी सुंदर थी। लेकिन क्या होता है, सुंदर क्या करता है, सुंदर करता है, सुंदर होने से थोड़ी ना होता है जी। कह रहा सुंदरता जो है, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। देखो इस ये चेहरा का ध्यान से देखो, उसके बाद कुछ साला चेहरा कैसा होगी, ऐसा हो जाता है कि चाहे कितने मेकअप लगर है ना, तब तक आपकी ज़बान है, तब तक आप जितना मेकअप और फेयर लवली वगैरह वगैरह क्रीम को लगा सकते हैं और जितना स्टाइल मारना है आप मार सकते हो। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी 40 से 45, उसके बाद धीरे धीरे कैसा होगा, ये हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि समय आने पर जो है ना, ब्यूटी क्या होता है, वेनिसेस हो जाती है, गायब हो जाती है, और सुंदरता ढल जाती है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो हमें अपने सुंदरता पे कभी गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहे हाउएवर रेयर एंड रेयर इट बी, चल आपसे दुर्लभ हो करता, तो उस सुंदरता खत्म हो ही जाएगी। आज से ठीक पहले जो मान लीजिए हीरोइन सब होती थी, कौन कौन पुरानी हीरोइन का नाम जानते हो जी? जी माधुरी दीक्षित अभी भी अच्छी है, और सुन रही होगी तो गड़बड़ाई भी करे, है ना। हेमा मालिनी है ना, लता मंगेशकर, ये जो थी पहले की, अभी देखने में जब आप सामने आएगी तो क्या वो वैसा होगा क्या? अब वो फिल्म बना के कोई देखेगा क्या? जब वो सुंदर थी तो उसकी फिल्म देखने के बाद लोग बोलते फिल्म हाईलाइट हो रहा है। अब उसका फिल्म बनाने के बाद क्या फिल्म हाईलाइट करेगा क्या? क्या लोग उसका पसंद करेगा? नहीं। तो लोग सुंदरता तब तक पसंद करती है जब तक आपकी सुंदर है। मान लो कोई जगह सुंदर है, उसके मुंह पे तेजाब कोई डाल देगा, डालना नहीं, ऐसा नहीं करना है। संजोग खराब अगर कोई डाल दिया गया तो उनकी चेहरा खत्म हो गई।
तो जब वो चलते थे रास्ते में तो लोगों को घायल करते हुए निकलते थे, और जब उसके मुंह पे तेजाब चल गए तो अब उसको देखकर कोई कुछ बोलेगा क्या? नहीं। तो तेजाब की बात अलग है, लेकिन प्राकृतिक तुम्हें खुद बदल देगा। प्राकृतिक आपकी चेहरा खुद खराब मतलब बदल देता है। आप देखते होंगे बूढ़े आदमी का चेहरा देखिए कैसा हो जाता है। ये भी अपने युवावस्था में कैसी थी, ऐसी। आप कैसी हो गई, ऐसी। ठीक है। दिस लेडी यहां था। उसके बाद व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। देखिए उसको याद दिलाते कहता है कि देखिए ये लड़की आज तुम सुंदर थी, तो जब तुम थी धरती पे तुम्हें सब लोग याद करता था, पर आज तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ की नहीं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोली, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय नहीं खोली, या देश के लिए कुछ करता तो तुम्हें सब लोग क्या करता, याद करता। पर तूने अपनी सुंदरता के नाम पर, जिस समय सुंदर थी तो सब लोग तुमको बोलती थी, तुम्हारे ऊपर पीछे घूमती थी, तुम्हें गर्व थी। यही तुम अपनी सुंदरता को छोड़कर देश के नाम करते तो जरूर याद करती। अब ये तुम्हारी सुंदरता की चीजें तुमको कब तक याद करेगा? उसके बाद क्या होगा कि वे आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल का मतलब टूट जाना, ब्रेक होता ना, टूटना। क्रम्बल का मतलब टूटना, बिखरना। ठीक है। तो ये जब आपका यहाँ पर ये सारे चीजें लिखा हुआ है तब तुम्हें तब तक याद करेगा लोग जब तक तुम्हारे यहाँ पर लिखा हुआ है। जब ये टूट कर बिखर जाएगा तब तो तुम और नहीं जानेगी। अभी तो तुम्हें याद भी कर रहा है। अभी तुम्हें लोग देखकर इसको यहाँ पर आने के बाद पढ़ता है तो याद भी करती है कि कोई लेडीज थी जो बहुत सुंदर थी। लेकिन जब ये टूट जाएगा, ठीक है, हु विल रिमेंबर, तब कौन? जब ये यहाँ पे टूट कर बिखर जाएगा, वो जो बना हुआ शिलालेख है ना, शिलालेख जो बना हुआ है, वो शिलालेख जब टूट जाएगा तो फिर तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। याद रखना है ना। इसलिए इस संसार में हमें सुंदर से ज्यादा महत्व क्या होते हैं? हमारे कार्य को। हमें कार्य करना चाहिए। कार्य मेरे मरने के बाद क्या जाता है? लेखक के अनुसार क्या होता है? लेखक क्या कह रहा है कि मरने के बाद सुंदर चेहरा जाता है, या फिर मरने के बाद क्या होता है कि मरने के बाद हमारी अच्छे कर्म जाती है। ठीक है। तो यहां पर लेखक लास्ट में कहता है दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और अंत में वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हमें इस लास्ट लाइन में यही पता चल रहा है कि हमारी सुंदरता हमारे साथ नहीं जाती है, बल्कि हमारी अच्छे कर्म हमारे साथ जाती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।